अब तो बोलने का समय आया, इतनी देर से आप खामोश थे। अब तो वैसे भी आपको तैयारी करनी है बोलने की, 2 महीने बोलना ही बोलना है सर। 2019 हमारे इस मंथन का थीम है। जनरल सिंह, आपके हिसाब से युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ध्यान में रखकर 2019 का उन्हें अपना रोल निभाना है इस लड़ाई में? हमारे देश का भविष्य है युवा। हमारे देश की जो सुदृढ़ नींव रखी जाएगी वो इन्हीं युवाओं के द्वारा रखी जाएगी, और यही संदेश है। जितने ये मजबूत होंगे उतना देश मजबूत होगा, जितना ये आगे बढ़ेंगे उतना देश आगे बढ़ेगा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां जनरल वीके सिंह के लिए। स्वामी जी, वही सवाल मेरा आपसे भी है। जैसे मैंने अपने शुरुआती परिचय में कहा था, 2019 ये बहुत अहम साल है। युवाओं को क्या ध्यान में रखना है इस साल? युवाओं को सबसे पहले ध्यान में एक बात रखनी है, ईमानदारी, वफादारी और रवादारी। इस देश के साथ जिसकी भी हो उसके साथ चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि युवा अपने आप में भी ईमानदारी को पहले रख के चल रहे हैं। हमारे देश के युवा बड़े ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, और ईमानदारी को ही वो देखना चाहते हैं। और समय आ गया है उसी ईमानदारी का दर्शन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व को एक संदेश जाए कि भारत ने निश्चय किया है ईमानदारों को चुनना, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना और ईमानदारी को ही अपना भविष्य बनाना। अगर ये बात होती है तो मैं समझता हूँ इस देश का भविष्य केवल यहाँ तक नहीं पूरे विश्व की बुलंदियों को छुए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जनरल सिंह, देशभक्ति पर बड़ी बहस हो रही है आजकल। आपकी पार्टी के हिसाब से, सरकार के हिसाब से देशभक्ति की परिभाषा कुछ और है। प्रियंका गांधी कल भाषण दे रही थी, वो कह रही थी जागरूकता ही असली देशभक्ति है, कि फिजूल के मुद्दों में ना फंसे, असली मुद्दे नौकरी, किसानी और बाकी समाज में जो और प्रॉब्लम्स आ गई हैं वो सारे असली मुद्दे हैं, उनका ध्यान रखिए, वही असली देशभक्ति है। देखिए, देशभक्ति है देश को आगे ले जाना, देशभक्ति है देश की सुरक्षा में योगदान देना, देशभक्ति है कैसे अपना योगदान दें जिससे कि देश की हर चीज़ के अंदर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम उसको आगे बढ़ा सकें। तो देशभक्ति कई तरीके से है, उसको किसी एक खंबे के अंदर सीमित करना गलत होगा। और मैं ये कहूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं अगर उसमें आपने देश को ध्यान में रखकर काम किया वो देशभक्ति है। वैसे जनरल सिंह, अब तो आपको 5 साल हो गए फौज से रिटायर हुए, अभी 5 साल ज़्यादा हो गए। हाँ, तो आप अभी अपने आप को फौजी ज़्यादा महसूस करते हैं या फिर नेता के तौर पर फील करने लगे हैं कि अब नेता बन गए हो? देखिए, ऐसा है कि फौजी तो हमेशा नेता ही होता है। नेता की अगर परिभाषा लें आप, उसको एक बहुत संकुचित उसमें ले रहे हैं कि नेता सिर्फ सियासी उसमें होता है। जो लीड करता है, जो लीडर है, वो नेता है। 42 साल फौज का रंग अगर आपने चढ़ा लिया तो उसके बाद तो आप काली कमली वाले बन गए, उतरता नहीं है। तो आपने राजनीति भी वैसे ही की है जैसे आपने फौज में काम किया था, कोशिश की है आपने? देखिए, ऐसा है कि कुछ चीजें आप फौज के अंदर सीखते हैं और वो अच्छी चीजें हैं। अगर आप उन अच्छी चीजों को लेकर चलते हैं और सोचते हैं कि उससे जनता का भला होगा, उससे देश का भला होगा, उससे जो आपको जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी होगी, तो अच्छी बात है। आपको 2 उदाहरण देता हूं मैं। अमूमन सेनाओं के अंदर हर काम समय से होता है, राजनीति के अंदर समय से नहीं होता। अब आप इसके अंदर कैसे इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, वो एक आपके लिए एक चुनौती है। सेनाओं के अंदर हम स्पष्टवादी होते हैं, राजनीति के अंदर स्पष्टवादी में बड़ा खतरा है। बहुत खतरा है। आपकी स्पष्टता कई बार आपको कटघरे में खड़ी कर देती है। तो इसलिए आपको उसके बीच में थोड़ा सा एक ऐसा काम करना पड़ता है जिससे ज़्यादा आप इधर उधर ना बिखरें। तो और तीसरी चीज़ है कि आपको जो फौज के अंदर काम दिया जाता है, आप कहते हैं करना ही है, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। राजनीति में
एक्सक्यूज दे के काम चल सकता है। तो अच्छी चीज़ों को अगर आप लेकर चलेंगे, देखिए मैं आपने पूछ लिया तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं आया 2014 में, परिदृश्य एक अलग तरीके का था। गाजियाबाद का नाम जिला गाजियाबाद फिल्म से जाना जाता था। गाजियाबाद अपने आप के अंदर क्या है उसकी थोड़ी कमी थी। दिल्ली से, पार्लियामेंट हाउस से गाजियाबाद, जहाँ उसके सेंटर में अगर आप आए राजनगर में, तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते थे। आज 35 मिनट लगते हैं। क्या बात है, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। तो बहुत चीजें हो गई। कहाँ गाजियाबाद 3-3.5 साल पहले 400 नंबर पर था सफाई के लिहाज से, आज 13वें नंबर पर है देश। कुछ तो बदलाव आया, और अगर इसके अंदर कुछ योगदान हुआ है तो मैं सोचता हूं कि वो योगदान है जो मैंने फौज से सीखा है। के बाद, लेकिन बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद विवाद बहुत खड़े हो गए, आप हैंडल नहीं कर पाए उसके बाद जो सिचुएशन देश में पैदा हुई है। ऐसा नहीं है, सब मेरे ख्याल से सब विवाद ठीक तरह से सुचारू रूप से हैंडल किए गए। देखिए क्या होता है कि कई बार हम लोग राजनीतिक दलों के अंदर एक खास आदत होती है, कैसे छींटाकशी की जाए, कैसे अच्छी चीज़ को भी नीचे करने की कोशिश की जाए। मैं, क्योंकि बच्चे बैठे हैं, मैं इनको एक अशोक चक्रधर जी का नाम सुना? नहीं सुना? अशोक चक्रधर, अशोक चक्रधर जी, ओके। कविता लिखते हैं, हास्य के बारे में बात करते हैं। हिंदी के अंदर, यूट्यूब पे, गूगल पे देखिएगा, हिंदी के अंदर टेक्नोलॉजी का बड़ा प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने एक दिन एक कविता सुनाई थी, उसका कुछ हिस्सा आपको बताता हूं। एक दिन एक बकरी अपने मेमने को लेकर दुनिया दिखाने चली। सब चीजें दिखाई, जंगल के किनारे पर पहुंच गई। मेमने ने कहा, मां आगे क्या है? मां ने कहा, बेटा आगे खतरा है। मेमने कहा, कोई बात नहीं, यहां तक आ गए तो खतरे में भी चल पड़ो। बकरी जंगल में चल पड़ी, अपने बच्चे को दिखाने लगी, बताने लगी कि जंगल में क्या क्या जानवर रहते हैं, कौन सा डरावना है, कौन खतरनाक है। और तभी उसको आभास हुआ कि वहां पर शेर है। उसने बच्चे को बताया, बच्चा ठिठक गया, दोनों कांपने लगे। झाड़ियों में से शेर निकला, धीरे धीरे उनकी तरफ आया, आंखें लाल थीं। शेर बच्चे के पास आकर रुका, अपना भारी सा पंजा उठाया, बच्चे के सिर पर सहलाया और कहा, वत्स दीर्घायु हो। बच्चे को समझ में नहीं आया कि क्या बात हुई। उसके बाद शेर ने मां को कहा, मां, बकरी मां, बच्चे का ध्यान रखा करो, जंगल में ऐसे मत विचरो, और चला गया। मेमने ने मां से पूछा, मां ये क्या हुआ? बकरी ने कहा, चुनाव आने वाले हैं। अब चुनाव आने वाले हैं तो कई लोग छींटाकशी भी करेंगे, कई अच्छी बातें भी करेंगे, कुछ आश्वासन भी देंगे। चुनाव आने वाले हैं। नहीं, लेकिन आपके बालाकोट के एयर स्ट्राइक के खिलाफ या उसके संबंध में सवाल तो बहुत इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाए, और आपकी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि हमारे पास सबूत हैं, सबूत हैं। कुछ मंत्रियों ने कहा सबूत देंगे, तो चुनाव से पहले दे देंगे क्या? देखिए, ऐसा सबूत तो हैं, सबूत निकल भी चुके हैं, सबूत आपके मीडिया में दिखाए भी जा चुके हैं। ऐसा होता है कि जब भी आप कोई फौजी ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो वायुसेना का हो, चाहे नौसेना का हो, चाहे थल सेना का हो, उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ काम करने के तरीके होते हैं। उसके अंदर आप उसको एक अलग मोड़ देने की कोशिश करें तो वो ना तो युक्ति संगत होता है, ना उसके बारे में कुछ बोला जा सकता है। और इसीलिए मुझे ट्वीट करना पड़ा कि रात को मच्छर तंग कर रहे थे, मैंने हिट मारा, बहुत से मच्छर मर गए, अब मच्छर गिनूं या सोऊं? तो यही हाल है, सबूत का यही हाल है। हर चीज का सबूत जो है उसका आंकलन होता है, आप वहां पे गिनते नहीं है, आप आंकलन करते हैं। आपने सिर्फ ट्वीट नहीं किया, आपने ये भी कहा कि अगर विपक्ष पूछ रहा है कितने मारे, तो क्यों ना उनको विमान के साथ बांध दो, वहां ले जाओ, वहां गिरा दो, शव गिन लेंगे खुद ही।
वो ऐसा है कि जब चीज़ें ज़्यादा मजाकिया हो जाएं, किसी हद तक चली जाएं, तो उसका उत्तर भी वैसा ही होना चाहिए। अब सबूत करते रहेंगे तो अब क्या, पहले तो क्या सब लोगों को मालूम है कि स्पाइस 2000 बॉम्ब कैसे जाता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे काम करता है? अब ये पता नहीं, आप कहें जी बिल्डिंग तो गिरी नहीं, उस स्पाइस का काम नहीं है बिल्डिंग गिराना। वो रूफ के अंदर से छेद करता है, अंदर जाता है, अंदर फटता है। तो ऊपर से अगर आप बिल्डिंग को देखेंगे कुछ नहीं हुआ, साइड से देखेंगे शायद कुछ विंडोज जो है जहां से ब्लास्ट वेव निकली है वो निकल गई है, लेकिन अंदर जो लोग हैं वो नहीं है।